हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम में अपियर हुए होंगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि बीपीएससी टीआरई का जो फाइनल कट ऑफ होगा वो कितना होने वाला है, सीटेट का जो रिजल्ट आने के बाद में कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इन सभी पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज इस बात का पूरी तरीके से गारंटी लेता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कट ऑफ इतना ही जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों वो 3,80,000 हैं, ये आप सबको पता होगा। एग्ज़ाम में कितने अपियर हुए हैं तो एग्ज़ाम में 3,20,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। आप सभी को पता है जो सीटेट का रिजल्ट आया है दोस्तों वो ऑल इंडिया लेवल पर मात्र 24% आया है। मैं सिर्फ पीआरटी की बात कर रहा हूँ, जूनियर की बात इस वीडियो में मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो पीआरटी का जो रिजल्ट आया है दोस्तों वो 24% आया है। लेकिन ये जो 24% रिजल्ट आया है ये पूरे इंडिया लेवल का रिजल्ट है। अगर हम इसको बिहार में देखें तो बिहार में 7.7% ही रिजल्ट देखने को मिला है। मोटा मोटा आप ये मानकर चलिए कि 8% रिजल्ट आपको बिहार में देखने को मिला है। दोस्तों, बिहार में 3 लाख स्टूडेंट पीआरटी में अपियर हुए थे। ठीक है, 3 लाख स्टूडेंट पीआरटी में अपियर हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 24,000 स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए हैं। 24,000 ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए हैं। अब इस 24,000 इसमें सिर्फ डीएलएड वाले तो होंगे नहीं दोस्तों, इसमें बीएड प्लस डीएलएड दोनों कैंडिडेट हैं। इस एग्ज़ाम में सीटेट में सिर्फ डीएलएड अपियर हुए थे, ये कहना कहीं ना कहीं बेईमानी होगा। इसमें बीएड के भी स्टूडेंट अपियर हुए थे। तो जो 24,000 स्टूडेंट पास हो रहे हैं इसमें बीएड के भी स्टूडेंट हैं। 24,000 में हम ये मानकर चल रहे हैं कि डीएलएड अगर 12,000 होंगे तो बीएड कम से कम 10,000 होंगे। 100% 10,000 से कम नहीं होंगे बीएड वाले। तो आप ये मानकर चलिए जो ये 12,000 स्टूडेंट बच रहे हैं ये डीएलएड वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीक़े से सेफ़ हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो बिहार की जो महिला साथी हैं, खासकर जो जनरल हैं, अगर वहाँ सीटेट में अगर वो 83 नंबर पाती हैं, 84 नंबर पाती हैं तो सीटेट के अकॉर्डिंग वो फेल मानी जाती हैं। ये चीज़ आप समझिएगा। मान लीजिए कोई बिहार की कैंडिडेट है, महिला साथी हमारी हैं जो जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर वो 84 नंबर पा गई होंगी सीटेट में तो सीटेट उनको फेल मान रहा है, लेकिन बिहार में उनको पास माना जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 12,000 का रेशियो है हमारा, ये कम से कम 7 से 8,000 इसको और इंक्रीज कर दीजिए तो मोटा मोटा आप 20,000 मानिएगा। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं डाटा आपको दे रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहा हूँ, आप इस पर बिल्कुल शक मत करिएगा। ठीक है, आप जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। आज आप खुद तय कर देंगे कि जो फाइनल कट ऑफ होने वाला है वो कितना जाने वाला है। जो फेल कैंडिडेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं इस वीडियो को देख करके। ठीक है, विथ प्रूफ मैं आपको सारी चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप सबको पता है बिहार में जो 3,20,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे एग्जाम में। ठीक है, अब 3,20,000 जो स्टूडेंट अपियर थे इनमें से 1.5 लाख ऐसे स्टूडेंट अपियर हुए हैं जो सीटेट नहीं पास किए हैं। 1.5 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीटेट नहीं पास थी। और सीटेट का रिजल्ट आने के बाद में तो कितने लोगों का रिजल्ट होने वाला है मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूं। तो 3,20,000 में से अगर आप 1.5 लाख को अभी निकाल दीजिए, अभी फिलहाल निकाल दीजिए, तो हमारे पास जो बन रहा है वो 1,70,000 बन रहा है। ठीक है, अब इस 1.5 लाख में जो सीटेट में अपियर हुए थे तो क्या इस 1.5 लाख में मैं ये मानकर चल रहा हूँ दोस्तों कि 30,000 लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाए हैं, सीटेट को क्लियर कर लिए हैं। तो 1,70,000 में अगर मैं 30,000 को जोड़ रहा हूँ तो हमारे पास 2 लाख बच रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2 लाख बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं जो सीटेट को क्लियर किए हैं और उनकी जो बीपीएससी की है ओएमआर वो चेक होने वाली है। बाकी 1,20,000 पूरी तरीके से बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिएगा मेरी बात। अब 2 लाख स्टूडेंट हैं जो सीटेट को पास कर लिए हैं। अब उनका बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम है अपियर हुए हैं उनका ओएमआर चेक होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस 2 लाख स्टूडेंट में क्या सभी लोग बीपीएससी टीआरई का जो कट ऑफ जारी किया गया है उस कट ऑफ को सभी लोग क्लियर कर पाएंगे? तो इसका आंसर आता है जी नहीं। 2 लाख में से मानकर चलिए दोस्तों कम से कम 30 से 40,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीपीएससी टीआरई का जो कट ऑफ है दोस्तों जो जारी किया गया है उस कट ऑफ को, वो मिनिमम कट ऑफ को भी नहीं पार कर पाएंगे। कम से कम 30 से 40,000 ऐसे स्टूडेंट होने वाले हैं। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो 2 लाख स्टूडेंट में से कम 30 से 40,000 ऐसे स्टूडेंट होने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई का कट ऑफ ही नहीं पार कर पा रहे हैं। मैं 30,000 को ही सिर्फ मान रहा हूं। तो हमारे पास 2 लाख बच हो रहे थे और 2 लाख में से अगर मैं 30,000 को माइनस कर रहा हूं दोस्तों तो ये संख्या 1,70,000 आ रही है। 1,70,000 की संख्या आ रही है। अभी मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो पर आप पूरी तरीके से बने रहिए।
अब हमारे पास 1,70,000 बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं जो सीटेट को भी पास हैं और बीपीएससी टीआरई का जो मिनिमम कट ऑफ है उसको भी वो क्लियर कर लिए हैं। हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं? तो हमारे पास 1,70,000 ही कैंडिडेट हैं। ये डाटा आप मानकर चलिएगा दोस्तों, प्लस माइनस 10-5 हज़ार की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है डाटा ये, ठीक है। अब 1,70,000 हैं दोस्तों। अब 1,70,000 में जो सामान्य की सीट है दोस्तों वो 67,000 सीट है, 80,000 नहीं है। आप इस चीज़ को समझिएगा, सामान्य की जो सीट है वो 67,000 है, 80,000 सीट नहीं है। 13,000 के आसपास आप मानकर चलिए उर्दू और बांग्ला भाइयों की सीट है। उर्दू की हालांकि सीट बहुत ज़्यादा है और बांग्ला की सीट बहुत कम है, करीब 150 से 200 के अप्रॉक्स सीट होने वाली है, ठीक है। तो जो उर्दू और बांग्ला के हमारे भाई बहन हैं उनकी जो सीट है दोस्तों वो 13,000 है, ठीक है। अब 13,000 में मानकर चलिए कम से कम हमारे उर्दू और बांग्ला के जो भाई और बहन सहमत अपीयर होते एग्जाम में उनका कट ऑफ अलग बनेगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो कम से कम 30,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो उर्दू और बांग्ला वाले ही भाई बहन हैं। तो 1,70,000 में से आप 30,000 को और निकाल दें तो कितना बच रहा है? 1,40,000 बच रहा है। कहने का मतलब ये है 1,40,000 बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं और उसमें से 67,000 को निकालना है बीपीएससी को। इस चीज़ को आप समझिएगा। अभी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। अब हमारे पास जो सामान्य सीट है वो कितनी है? 67,000 है और हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो 1,40,000 हैं, ठीक है। और उर्दू के भाई बहन की सीट कितनी है? 13,000 है और उसमें कितने टोटल कैंडिडेट हैं? तो उसमें 30,000 कैंडिडेट हैं उर्दू के भाई बहन में। आज मैं उर्दू का बांग्ला का हर चीज़ का कट ऑफ आपको मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये 1,40,000 सामान्य सीट की कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 1,40,000 में जो कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी जाने वाली है, और उर्दू का जो 30,000 के हमारे जो भाई बहन जो सीट है 30,000 जो हमारे भाई बहन है 13,000 सीट पर जो फाइट करेंगे उनकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप इस चीज़ को कहीं पर नोट कर लीजिएगा, कट ऑफ आपकी इतनी ही रहने वाली है। मैं 1 या 2 नंबर प्लस माइनस की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये कट ऑफ जो होने वाला है बिल्कुल सही साबित होने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम कट ऑफ को बता रहे हैं आपको। सबसे पहले मैं मेल का बताऊंगा, उसके बाद में मैं फीमेल का कट ऑफ बताऊंगा। मेल का जो दोस्त कट ऑफ जाने वाला है वो 53 से 57 के बीच में जाने वाला है। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कहीं पे, मेल का जो कट ऑफ जाएगा वो 53 से 57 के बीच में जाने वाला है। हालांकि मैं अपने पहले वीडियो में 55 से 60 बताया था दोस्तों, लेकिन मुझे लगा था सीटेट इतना गंदा रिजल्ट नहीं देगा। सीटेट का इतना ख़राब रिजल्ट 7% 7.5% रिजल्ट आने के बाद में जाहिर सी बात है कट ऑफ गिरेगी। तो जो मैं कट ऑफ है मैं भी उस कट ऑफ को गिरा दिया हूँ। तो जो यूआर की कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों वो 53 से 57 के बीच में जाने वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे भाई हैं जनरल के, अदर स्टेट के जो भाई हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, या बिहार के जो जनरल भाई हैं, अगर उनका 53 से 57 के बीच में है तो पूरी तरीक़ा से वो आश्वस्त रहें, उनका सिलेक्शन होने वाला है। जो हमारे ओबीसी भाई बहन हैं, सॉरी बहन मैं बोल दे रहा हूँ, जो हमारे ओबीसी भाई हैं, अभी हम फीमेल का कट ऑफ बाद में बताएंगे। जो हमारे ओबीसी भाई हैं उनका जो कट ऑफ जाने वाला है वो 51 से 54 के बीच में जाने वाला है। जो हमारे ईबीसी के भाई हैं उनका कट ऑफ जो जाने वाला है, जो हमारे ईबीसी के भाई हैं उनका कट ऑफ 49 से 51 जाने वाला है। जो हमारे ईबीसी के भाई हैं उनका कट ऑफ 49 से 51 जाने वाला है। जो हमारे एससी के भाई हैं उनका कट ऑफ 44 से 47 जाने वाला है। जो एसटी के हैं हमारे भाई हैं उनका कट ऑफ 41 से 44 के बीच में जाने वाला है। जो हमारे ईडब्ल्यूएस के भाई हैं, जो मेल साथी हमारे हैं, उनका जो कट ऑफ जाने वाला दोस्तों वो 50 से 53 के बीच में जाने वाला है। जो पीएच के कैंडिडेट हैं उनका 39 पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन है अगर वो कट ऑफ को पार करते हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो उर्दू के भाई हैं, उर्दू वाले हमसे बहुत करते थे भाई हमारे कि आप मेरा कट ऑफ नहीं बताते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका 47 से 50 के बीच में है, अगर आप उर्दू मेल हैं और 47 से 50 है तो आप सिलेक्शन आपका निश्चित है। जो हमारे बांग्ला के भाई हैं अगर वो कट ऑफ को ही क्लियर करते हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। चलिए हम फीमेल की बात करते हैं। आप फीमेल यूआर में अगर आपका कट ऑफ मानकर चलिए 49 से 54 के बीच में है, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल यूआर अगर आपका कट ऑफ 49 से लेकर के 54 के बीच में है तो आप पूरी तरीक़े से सेफ़ हैं। अगर आप ओबीसी फीमेल हैं और आपका जो कट ऑफ है वो 46 से 50 के बीच में है या 46 से 49 के बीच में है तो आप पूरी तरीक़े से सेफ़ हैं। अगर आप ईबीसी फीमेल हैं, आपका कट ऑफ 44 से 46 है तो आप भी पूरी तरीक़े से सेफ़ हैं। अगर आप एससी हैं
फीमेल हैं, अगर आपका 41 से 44 के बीच में है, 41 से 44 के बीच में है, तो आप भी पूरी तरीके से सेफ हैं। अगर आप ST फीमेल हैं, आपका कट ऑफ 37 से 40 है, तो आप भी पूरी तरीके से सेफ हैं। अगर आप EWS हैं, फीमेल हैं, अगर आपका 45 से 48 है, तो आप भी पूरी तरीके से सेफ हैं। अगर आप PH कैंडिडेट हैं, आप कट ऑफ को क्लियर करती हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप उर्दू फीमेल हैं, तो आपका कट ऑफ 42 से लेकर के 45 के बीच में आपको जाने वाला है। जो ये डाटा बताया गया दोस्तों, ये डाटा बिल्कुल आपको ऑथेंटिक होने वाला है। इस बात को आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जो मैं डाटा बताया हूँ बिल्कुल यही डाटा करेक्ट बताया हूँ। हर चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आप BPSC का TRE एग्जाम में अपियर हुए होंगी। आपका कट ऑफ कितना बन रहा है, आपको वीडियो कितना ऑथेंटिक होने वाला है, इसके विषय में आप जरूर एक कमेंट करिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, अगर लग रहा हो कि आपको लोगों के लिए मेहनत किया जाता है, आप लोगों के लिए प्रयास किया जाता है, तो प्लीज़ आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच।